Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we studied about some of the basic infos regarding the formation of Jammu and Kashmir, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों रीजन्स को अलग अलग करके पढ़ा था. So now let's move to the actual formation of Jammu and Kashmir कि what led to the shape of formation of Jammu and Kashmir. तो देखो यार, हुआ क्या कि इन द मंथ ऑफ नवंबर 1845, नवंबर का महीना 1845 में हुआ ये कि एक वार स्टार्ट हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख एम्पायर. तो तब क्या हुआ, जब ये वार चल रही थी, सिख एम्पायर के जो नोबल थे उन्होंने रिक्वेस्ट की महाराजा गुलाब सिंह से कि तुम अपनी फोर्सेस लाओ और हमारी हेल्प करो. बट महाराजा गुलाब सिंह वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग हीज लॉयल्टी एनी मोर टू द पंजाब एम्पायर. अब क्यों, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्यों वो एनी मोर ही वॉज नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग हीज लॉयल्टी. तो इसके लिए जिन्होंने पहली वीडियो देखी है दे विल गेट द क्लैरिफिकेशन कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, कि व्हाट इज़ द लॉयल्टी, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी हेयर. महाराजा गुलाब सिंह कौन सी लॉयल्टी कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे. क्वेश्चन राइज होता है कि भाई अगर वो he was not supposed to continue his loyalty anymore to the Punjab Empire, तो so what he wants, महाराजा गुलाब सिंह को क्या चाहिए था फिर. तो देन इट कम्स कि ही वांट्स ए इंडिपेंडेंट स्टेट टू रूल बाय हिमसेल्फ. महाराजा गुलाब सिंह चाहते थे कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले जिन पे सिर्फ उनका हक हो, जिसे सिर्फ वही रूल कर सकें. और इससे पहले जैसे कि हमें पता है वो सर्व करते थे किनको, पंजाब एम्पायर को. सो अब नेक्स्ट बात आती है कि जब वॉर चल रहा था, अब उस टाइम पे वार इंडेमनिटी लगती थी जो कि ब्रिटिशर्स ने नियरली अबाउट 1.5 करोड़ बताई थी, और सिख रूलर्स जो थे वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाए. अब वार इंडेमनिटी क्या है, वो ये है कि वार के टाइम पे जितना भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई का जो अमाउंट होता है उसे कहते हैं वार इंडेमनिटी. तो सिख रूलर्स जो थे वो पे नहीं कर पाए. अब जब सिख रूलर वार इंडेमनिटी को पे नहीं कर पाए, ऐसे में क्या हुआ, ऑन द 9th मार्च ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड, जिसमें क्या हुआ, दलीप सिंह एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी सारी टेरिटरीज जो कि सिचुएटेड बिटवीन रिवर बियास एंड सतलज में थी वो सारी किसके कंट्रोल में दे दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में. अब जब ये सब हुआ तो हमें पता है कि अब गुलाब सिंह ने जो है सिख एम्पायर की कोई भी मदद नहीं की क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे. अब ऐसा जब हुआ, राजा गुलाब सिंह को एक फ्रेंडली रिलेशन मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उन्होंने साइड नहीं दी किसकी, सिख महाराजाज की, सिख रूलर्स की. तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उन पर खुश हो गए और उनके रिलेशंस अच्छे बन गए बिटवीन, मीन्स के फ्रेंडली रिलेशन हो गए उनके बीच में, कोऑपरेटिव रिलेशंस हो गए ब्रिटिश के और राजा गुलाब सिंह के बीच में. तो अब उसके बाद आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ लाहौर, राजा गुलाब सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन 16 मार्च 1846. 1846 16 मार्च में क्या हुआ, राजा गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की. अब उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ, कश्मीर टेरिटरी वॉज सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह अराउंड Rs 75 लाख रुपीज़, जिनको नानक शाही भी बोलते हैं. अब जब 75 लाख में महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर टेरिटरी को ख़रीद लिया, देन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उनने पूरे जम्मू कश्मीर पे देन इख्तियार पा लिया था. और उनके बाद रणबीर सिंह आए, देन उनके बाद महाराजा प्रताप सिंह आए 1885 में, और महाराजा प्रताप सिंह के मरने के बाद 1925 में महाराजा हरि सिंह आए. और देन उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने एक बहुत ही अहम वक्त में जो है रूल किया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल मैन इन्वेड किए थे जम्मू कश्मीर में अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, कश्मीर को हड़पने के लिए, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा एरिया पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में कर भी दिया हुआ है. तो और महाराजा हरि सिंह ही वो इंसान थे जिनने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद इंडियन यूनियन साइन किया था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन हमारा अगला टॉपिक है, हम उसे भी पढ़ेंगे अच्छे से. एंड नाउ वी कंप्लीटेड द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक वार हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर 1845 में, जब क्या हुआ कि ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच में एक वॉर हुआ जिसमें सिख एम्पायर वाज एंडेड अप, एंड लेटर ऑन महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज़ में अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन 16 मार्च 1846 में कश्मीर टेरिटरी को
ब्रिटिशर्स से खरीद लिया था और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड नेक्स्ट कम्स द टॉपिक जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जो कि सिग्निफिकेंट मानी जाती है, बहुत ही अहम मानी जाती है। और फॉर्मली जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी इंडिया की, उनमें से सबसे बड़ा एरिया जो है, सबसे लार्जेस्ट एरिया कवरिंग स्टेट जो थी वो यही थी, जम्मू कश्मीर। नियरली अबाउट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था जम्मू कश्मीर का उस टाइम पे था। और ये जम्मू कश्मीर जो है इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन, जहाँ पे ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर हमें ये भी पता है कि एक ऐसी स्टेट है जो कि हमारी चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो हमारी नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011 रिपोर्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ 1.25 करोड़, जिसमें मेल्स का नंबर भी दिया गया हुआ है एंड फीमेल्स का नंबर भी दिया गया है। एंड लेटर ऑन कुछ यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड वगैरह जो बताए हैं, जो फिगर्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। दिस पॉइंट्स विल रियली हेल्प यू इन द एग्ज़ाम्स टू स्कोर बेटर। तो और हमें ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो कुछ इंडियन स्टेट्स के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है, जो कि हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन्स, जो कि हैं पहला गिलगित, चित्राल और बल्तिस्तान, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है। और उसके बाद आता है कश्मीर वैली, उसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। और थर्ड वन इज़ जम्मू रीजन, जिसमें डोगरा और हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, डोगरा और हिंदू मेजॉरिटी में है। देन उसके बाद आता है लद्दाख, जो कि सिचुएटेड है बिटवीन कश्मीर वैली एंड चाइना, और इसमें बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। अब इसके बाद हम अलग से जम्मू रीजन का पढ़ेंगे। व्हेन इट कम्स अबाउट जम्मू, सब जानते ही हैं कि जम्मू जो है विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर एंड आल्सो सिचुएटेड बिटवीन आउटर हिल्स ऑफ कश्मीर दैट एक्सटेंड्स टू द प्लेन ऑफ पंजाब इन साउथ। और उसके बाद बात करें रवि रिवर, फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू प्लेन्स नियर अखनूर, जो कि फ्लोज थ्रू द जम्मू एंड फाइनली जाके मर्ज होता है अरेबियन सी में थ्रू पाकिस्तान, through the different networks. We are well known about it कि जम्मू is also known as the city of temples. Then जम्मू के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किए हैं। दैट्स फर्स्ट जम्मू, उधमपुर, रियासी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ, रामबन, डोडा एंड किश्तवाड़। यू शुड रिमेंबर दिस 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन। और इसके बाद जम्मू को अगर हम फिज़िकल ज्योग्राफी से देखेंगे तो इट कुड बी अंडरस्टूड एज आउटर प्लेन्स सबसे पहले इसमें आते हैं, जिनकी विड्थ होती है अबाउट 5 to 25 किलोमीटर्स, दैट स्ट्रेचेस अराउंड द 110 किलोमीटर। और दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ रीजन्स, जिसमें ये आउटर प्लेन्स में जो हैं जम्मू के ये रीजन्स आते हैं या फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, लाइक सांबा, कठुआ, आरएसपुरा, अखनूर एक्स्ट्रा कुछ और भी हैं। देन उसके बाद ये जो आउटर प्लान्स वाले एरियाज़ होते हैं ना जम्मू में, जो ये आउटर प्लान्स वाले एरियाज़ हैं, ये लैंड जो है इट इज़ नोन एज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब जो इसमें रीजन्स आते हैं वो हैं हीरानगर, कठुआ, अखनूर, दोमाना। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ही अच्छे से हो सकती है, होती है, जहाँ पे लैंड को बेस्ट माना जाता है फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और इसके बाद आते हैं आउटर हिल्स। अब आउटर हिल्स जो हैं दे आर आल्सो नाउन एज शिवालिक्स। अगर आपने हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो यू विल बी फैमिलियर विद शिवालिक। तो जो शिवालिक्स हैं दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स, और इनकी विड्थ जो होती है वो होती है 20 to 25 किलोमीटर्स। और इसमें जो एरियाज़ आते हैं आउटर हिल्स के, जो एरियाज़ हैं दैट आर उधमपुर, रामकोट, सुंदरबनी। और भी आउटर हिल्स के जो एरियाज़ हैं उनमें कुछ फेमस लेक्स हैं, जो कि एक मानसर लेक है, दूसरी सुरनसार लेक है। और इसके बाद आता है द मिडिल हिमालयंस या फिर पहाड़ी रीजन, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि रीजन बिटवीन रवि रिवर और पुंछ। इन रवि रिवर और पुंछ के बीच में जो रीजन्स हैं ना वही आते हैं पहाड़ी रीजन्स में,
या मिडिल हिमालयाज़ में, जिनकी विड्थ होती है अबाउट 10 to 60 किलोमीटर्स। और यहाँ पे इस एरिया में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। और जैसा कि हम जानते हैं श्री माता वैष्णो देवी जो मंदिर है वो भी यहाँ पे पाया जाता है, इसी रीजन में पाया जाता है, जो कि पहाड़ी रीजन्स हैं। और इसमें जो एरियाज़ आते हैं वो हैं पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और पत्नी टॉप। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे भी बहुत अच्छी होती है। अब उसमें जो है राइस, वीट, मेज़, बार्ली, कॉटन वगैरह जो है अलग अलग जो है प्रोडक्शंस एग्रीकल्चर की जाती हैं यहाँ पे। और अब बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर इज़ लोकेटेड अमॉन्ग द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, जिसमें अमरनाथ पीक, नंगा पर्वत जो कि है 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और हरमुख माउंटेन, अलग अलग जो हैं जगहें पाई जाती हैं। और कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज़ कश्मीरी या फिर कौशर भी बोल सकते हैं हमें। कश्मीरी लैंग्वेज इज़ डोमिनेटिंग इन द कश्मीर। और उसके बाद कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। कश्मीर को लैंड ऑफ लेक्स या रिवर्स भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग तरह के लेक्स और रिवर पाए जाते हैं। और इसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जो है वो वुला लेक है कश्मीर में, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी माना जाता है हिंदुस्तान का, विच इज़ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर्स ब्रॉड। उसके बाद डल लेक भी कश्मीर में पाया जाता है, मुगल गार्डन भी। कश्मीर एक ऐसी ही जगह है जो 4 के 4 सीजन्स एक्सपीरियंस करती है। और कश्मीर को माना जाता है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड या फिर स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया या प्ले ग्राउंड ऑफ एशिया भी माना जाता है, दैट आई हैव नॉट मैंशनड हियर, बट वो भी माना जाता है। तो उसके बाद जो कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, दैट इज़ अनंतनाग, बडगाम, श्रीनगर, शोपियन, गांदरबल, कुलगाम, बारामुल्ला, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपोरा। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स दैट कम्स अंडर कश्मीर। देन एट द लास्ट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर अब बात आती है लद्दाख की। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 रीजन्स, जो कि हैं लद्दाख, बल्तिस्तान, दर्दिस्तान। और मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बल्तिस्तान एंड दर्दिस्तान जो था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान है, इलीगली ऑक्युपाइड। तो अब लद्दाख में जो हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, और जो बचे हुए 2 हैं वो हैं लद्दाख में। और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? करगिल और लेह। लद्दाख इज़ लोकेटेड बियॉन्ड कश्मीर वैली विद हिमालयाज इन द नॉर्थ साइड, सराउंडेड बाय काराकोरम रेंज, वेयर एज लद्दाख शेयर्स द बॉर्डर विद चाइना। और इसके बाद जो K2 है, K2 is the second highest peak in the world, is also located in Ladakh. हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की K2 वो भी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। और इसके बाद बात आती है कि लद्दाख की कैपिटल कौन सी है। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह, विच इज़ सराउंडेड बाय रॉकी हिल्स। तो इसके बाद लद्दाख जो है सिल्क रूट के लिए भी बहुत ही ख़ास माना जाता था इन द पास्ट। और जो लेह है वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द लद्दाख है। और वेयर एज लेह इज़ आल्सो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लेह है। तो उसके बाद रोड ऑफ पैंगोंग साल्ट वाटर लेक है, जो कि ब्लू और ग्रीन कलर्स में होता है, वो भी कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। और इसके बाद जंस्कार रेंज है इन ग्रेट हिमालय, जहाँ पे 2 रिवर वैलीज़ हैं, जंस्कार और सोरू वैली। और एट द एंड अब आता है द्रास, जो कि सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, जिसमें टेम्परेचर जो है इट फेल्स डाउन टू -50 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। और ये भी जो कि सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है दुनिया की, वो भी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। विद इट वी कंप्लीटेड द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में वो रहेगा अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसीज ऑफ द प्रिंसली रिजीम। एंड होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।